आपको 1 महीना पहले इस इंटर्नशिप को अप्लाई करना है, ताकि आप जिस भी डेट को ज्वाइन करना चाहते हैं, उस डेट को वो इंटर्नशिप आपके लिए तैयार रखेंगे और फिर आप जाके वहाँ पे इंटर्नशिप करके आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, 15,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप की लोकेशन आपको मैंने बताया है कि ये दिल्ली में ही रहेगी और तरीके से गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है, तो अच्छा-सा है ये मौका आपके लिए। तो अगर आप सीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं या लॉ में कर रहे हैं, कोई भी डिग्री, कोई भी कोर्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नमस्ते मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक और गवर्नमेंट इंटर्नशिप की बात करेंगे। तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटर्नशिप है और ये निकल के आई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में रहेगा। इसी वजह से जो आपकी इंटर्नशिप की लोकेशन है वो दिल्ली में ही रहने वाली है और इस इंटर्नशिप में आपको 15,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। और ये इंटर्नशिप अगर आप चाहें तो 1 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 2 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 3 महीने के लिए कर सकते हैं। जिस हिसाब से भी आपके कॉलेज वाले, जो कॉलेज है वो आपको छुट्टी देता है जितने महीने की करने की, आप उतने महीने की इंटर्नशिप इसको कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जरा कि कौन कौन लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। इस इंटर्नशिप को करने के लिए अगर आप देखोगे तो कोई भी अगर बीए कर रहा है इकोनॉमिक्स में वो भी अप्लाई कर सकता है, एमए कर रहा है इकोनॉमिक्स में तो भी अप्लाई कर सकता है, अगर आप एमबीए कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लॉ कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई करें, अगर 5 ईयर वाला लॉ करें तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सीए कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टिपेंड भी बहुत अच्छा है और इसमें आपको वही लैपटॉप आपको अपना खुद ही रखना होगा, बाकी ये आपको वहाँ पे नेट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो और भी इसकी कुछ जो मेन डिटेल्स है, कैसे अप्लाई करना है, क्या है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको पैनल पे बताता हूँ, एक एक करके समझेंगे। देखिए मैं यहाँ पे ये मेन वेबसाइट पे आ गया हूँ, हालांकि मैं लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप गूगल पे जाएंगे, जस्ट टाइप इट CCI, तो ये खुल जाएगा और इस पे ही आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम पे आ जाना। देखिए जैसे आप पहले ये लिंक खुलेगा, इसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम पे आएंगे, जैसे आप इंटर्नशिप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए देखिए ये इंटर्नशिप का मेन पोर्टल खुल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर्नशिप प्रोग्राम और यहाँ पे ये सारी डिटेल्स गिवन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन और एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है और यहाँ पे नीचे ये दे रखा है कि अगर आप चाहें तो इसको रीड करके यहाँ पे क्लिक कीजिए अप्लाई करने के लिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये पेज निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइन, पहले गाइडलाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करना है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा गाइडलाइन बता देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीजें कमेंट्स आते रहते हैं। इसीलिए आप प्लीज पहले वीडियो को तसल्ली पूर्वक देखिए, स्पेशली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन कौन एलिजिबल है। अदरवाइज आप टाइप करते रहेंगे कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, टाइम ना होने के कारण मैं सबका रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। तो प्लीज इसीलिए पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन एलिजिबल है, उसी हिसाब से आपको आगे करना होगा। ठीक है, आई होप ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मैं आता हूँ, आपको पता है ये इस इंटर्नशिप का जो मेन ऑब्जेक्टिव इन्होंने रखा हुआ है, कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए है ये। अगर आप इकोनॉमिक्स में कोई भी कोर्स करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लॉ में कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जरा मैं गाइडलाइन को बड़ा करता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर आप इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं तो अप्लाई कीजिए, लॉ में कर रहे हैं कोई डिग्री अप्लाई कीजिए, मैनेजमेंट में कर रहे हैं अप्लाई कीजिए, फाइनेंस में कर रहे हैं अप्लाई कीजिए। तो इन सब चीजों में अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में ये देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहेगी कि आपको इंडिया का ही स्टूडेंट, मतलब इंडिया की नेशनैलिटी होनी पड़ेगी, वो तो सबके पास ही है। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने ये रखा कि अगर कोई स्टूडेंट की प्लेसमेंट लग गई है कॉलेज के बाद तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। मीन्स आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी कहीं पे प्लेसमेंट नहीं है, अगर आपकी प्लेसमेंट है तो आप एलिजिबल नहीं है इस चीज के लिए। ठीक है, जरा क्वालिफिकेशन पे आते हैं जिसके लिए सारी चीज परेशानियां आप हो सकते हैं। ठीक है, तो बट आप प्लीज ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, एमए और एमएससी इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे लिखा है 4th ईयर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम, तो अगर आप 5 साल वाला इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं ना, तो अगर आप 4th ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अगर एमबीए कर रहे हैं किसमें, इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। जरा लॉ वाले स्टूडेंट पे आ जाते हैं, तो अगर आप कोई लॉ कर रहे हैं तो 2nd एंड 3rd ईयर ऑफ बैचलर डिग्री इन लॉ, अगर आप 3 साल वाला लॉ कर रहे हैं ना, तो अगर आप 2nd ईयर में है या 3rd ईयर में है तो आप अप्लाई कीजिए प्लीज। और अगर आप 4 साल वाला अगर आप लॉ कर रहे हैं तो अगर आप 4th ईयर में है या 3rd ईयर में तो भी आप अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स अगर आप 5 साल वाला लॉ कर रहे हैं तो अगर आप 3rd ईयर में है या आप
4th ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई LLM कर रहा है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब देखो रेगुलेटरी गवर्नेंस में अगर आप कोर्स करें, क्या अगर MA कर रहे हैं रेगुलेटरी गवर्नेंस में या MSc कर रहे हैं रेगुलेटरी गवर्नेंस में तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब कुछ प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी ये एलिजिबल है, जैसे स्टूडेंट्स ऑफ अ फाइनल ग्रुप ऑफ अ करेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो अगर आप कौन कौन से, प्लीज ध्यान से सुनिए, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं, किसमें, स्टूडेंट ऑफ फाइनल ग्रुप ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी करें या कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। PDF रहेगी, आप फिर भी आप देख लीजिएगा। 4 कोर्स मैंने बोला, CA और कॉस्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी करें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फाइनल ग्रुप में हैं तो, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं जो इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं, तो बेहतरीन है। आप दिल्ली में इसकी लोकेशन है, 15,000 स्टिपेंड है, 1 महीने की इंटर्नशिप है, आप 2 या 3 महीने की भी कर सकते हो। तो आपको अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करना भी बहुत सिंपल ही है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं। अब देखिए स्कीम ऑफ इंटर्नशिप में क्या है कि अगर मान लीजिए जब भी आपको इंटर्नशिप को अप्लाई, जब से भी आपको इंटर्नशिप करना है, मींस ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप बताइए आप कब से इंटर्नशिप को करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कोई अगर बच्चा है जो दिसंबर में इंटर्नशिप को करना चाहता है तो उसे 1 महीना पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। 1 नवंबर तक उसे अपना एप्लीकेशन भेज देना होगा, या यहाँ पे अभी ऑनलाइन में बताऊंगा कैसे फॉर्म सबमिट करना, उसे सबमिट कर देना। 1 महीने पहले आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, तभी आप उस ड्यूरेशन में इंटर्नशिप कर पाएंगे जिस ड्यूरेशन में आप चाहते हैं, ठीक है। तो आपको जिस मंथ में इंटर्नशिप करना है उससे 1 महीना पहले फॉर्म भर के सबमिट कर देना है ताकि उन्हें पता चल जाए और उस ड्यूरेशन में वो आपके लिए एक सीट रिजर्व करके रख लें। ये इसमें बात बोली गई, तो प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए और 1 महीना पहले ही इस इंटर्नशिप को अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अलग अलग डिवीजन में काम करना होगा, वो आप बता देंगे कहाँ पे कौन करना होगा। तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे अपनी बिहेवियर को, सारी चीजें मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें आपको पता है, तभी वो आपको 15,000 रुपए देंगे, ठीक है। एक बार में वो 15 इंटर्न्स को लेते हैं, हर मंथ 15 इंटर्न्स वहाँ पे जाते हैं। तो आप अप्लाई कीजिए, आपका भी होने के चांस बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे लास्ट में अगर आपका सब कुछ सही रहा और आपने पूरे 1 महीने अच्छे से इंटर्नशिप किया, काम किया, अपना बिहेवियर भी अच्छा रखा है, तो आपको लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए जो इंटर्नशिप का जो अमाउंट है वो 15,000 पर मंथ, तो जितने महीने करेंगे हर मंथ के लिए आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने से पहले 2-3 चीजें आप समझ लीजिए। आपको सबसे पहले लिखना होगा एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ अ पर्पस। एक स्टेटमेंट ऑफ अ पर्पस की फाइल अपलोड करनी होगी। इसका मतलब ये है कि आप करना क्यों चाहते हैं, आपका मेन मोटिव क्या है इस इंटर्नशिप को करने का। तो आप गूगल पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कैसे लिखते हैं, दे विल टेल यू, गूगल टेल यू, और आप आराम से वहां से कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो 200 वर्ड्स में आपको ये लिख देना है, 200 वर्ड्स में आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ अ पर्पस, आपको एक लिखना होगा, ठीक है। तो आप बहुत ईजी होता है स्टेटमेंट ऑफ अ पर्पस लिखना कि आप ये करना क्यों चाहते हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे ये भी इन्होंने कहा हुआ कि आप चाहें तो इस नीचे एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को भरिए और इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। उन्होंने ये बोला हुआ फॉर्म को भर के इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड कर दीजिए या फिर इस पे ईमेल आईडी कर दीजिए, पर आप दोनों मत कीजिए, ना इस पे सेंड कीजिए ना ईमेल आईडी। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रखा है, आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कीजिए, उनके पास पहुंच जाएगा। तो आप इतना झंझट क्यों लेना, उसको भरना फॉर्म को, फिर स्कैन करना, फिर ईमेल आईडी पे भेजना, बहुत टफ है, ये सब मत कीजिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, आपको अपना लैपटॉप खुद मेंटेन करना होगा, ये सारी चीजें बोली है। और आप वहाँ पे अगर जब भी जाएंगे तो उनकी लाइब्रेरी को आप यूज कर सकते हैं, उन्होंने ये बात बोल के रखी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला अगर आपकी प्लेसमेंट लग चुकी है कहीं पे तो आप उसके लिए अप्लाई मत कीजिए, ये उन्हीं के लिए जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे नीचे फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म का आपके लिए कोई यूज नहीं है, इसको भरना वरना कुछ भी नहीं है, इसे आपको सिर्फ छोड़ देना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ अप्लाई कैसे, बट यहाँ पे ये देखिए सर्टिफिकेट एंड रिकमेंडेशन फॉर द इंस्टीट्यूशन, ये आपको करना पड़ेगा। ये आप अपने इंस्टीट्यूशन पे लेके जाएंगे, वो इसको भरा के दे देंगे और यहाँ पे सील और नाम वाम लगा देंगे, फिर आपको इसी को अपलोड करना होगा जहाँ पे अभी मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म बताऊंगा वहां पे, ठीक है। तो इसकी जरूरत है। अब दोबारा से इसी पे आ जाते हैं, देखिए अब इसी पे आना है आपको, यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे आना है, बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अपना नाम, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, आपकी फोटो, डेट ऑफ बर्थ, क्या लगाते हैं मिस्टर, अपने माता पिता जी का नाम, करंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर आपको जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करने के लिए बोलेगा,
तो यही सब चीजें हैं, जो जो वो बोलेगा वो आपको अपलोड कर देना है। जहां जहां पे ये स्टार लगा रहेगा वो कंपलसरी है, वो आपको भरना है। जहां पे स्टार नहीं लगा रहेगा, हो सकता है वो आपके लिए ना हो, तो आपसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। हर चीज को भरना आपके लिए जरूरी नहीं होगा। जो आपके लिए जरूरी होगा वही आपको भरना है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, तो फॉर्म में बहुत सारी चीजें होंगी जो कई बच्चों को भरनी होंगी, कई बच्चों को नहीं भरनी होंगी, तो उसी हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है। तो फिर आपको भरना, लास्ट में इसको सबमिट कर देना है। तो बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको 1 महीना पहले ही इस इंटर्नशिप को अप्लाई करना है, ताकि आप जिस भी डेट को ज्वाइन करना चाहते हैं उस डेट को वो इंटर्नशिप आपके लिए तैयार रखेंगे, और फिर आप जाके वहां पे इंटर्नशिप कर पाएंगे। लास्टली आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, 15,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप की लोकेशन आपको मैंने बताया है कि ये दिल्ली में ही रहेगी, और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है। तो अच्छा सा है ये मौका आपके लिए। तो अगर आप सीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं या लॉ में कर रहे हैं, कोई भी डिग्री कोई भी कोर्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए, बस 1 महीना पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप सारी डिटेल्स कवर हो गई होंगी। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले इंटर्नशिप में।